रमज़ानुल मुबारक का महीना रहमतों और बरकतों का महीना है। हम ख़वातीन के लिए ये महीना दोहरी जिम्मेदारियों का होता है। एक तरफ घर वालों की खिदमत, सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम, और दूसरी तरफ अपनी ज़ाती इबादत। अक्सर बहनें ये शिकायत करती हैं कि किचन के कामों में वक्त इतना निकल जाता है कि इबादत के लिए सुकून नहीं मिलता। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे रूटीन डिस्कस करेंगे जिसमें आपका घर भी संभलेगा और आपकी रूह भी सुकून पाएगी। याद रखें, नीयत सबसे बड़ी चीज है। अगर आप सहरी और अफ्तारी इस नीयत से बना रही हैं कि अल्लाह के बंदों को खिलाना है, तो आपका किचन में गुजारा गया हर लम्हा इबादत बन जाएगा। दिन का आगाज सहरी से होता है। कोशिश करें कि सहरी के वक्त से आधा घंटा पहले उठें। ये तहज्जुद का वक्त है, जब अल्लाह इस आसमाने दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और पुकारता है कि है कोई मांगने वाला। 2 रकत नफल पढ़ें और अपने लिए और उम्मत के लिए दुआ करें। सहरी तैयार करते वक्त तीसरा कलमा या दुरूद शरीफ पढ़ती रहें। सहरी सुन्नत के मुताबिक करें। बहुत ज्यादा मुर्गन ग़िज़ाओं से परहेज करें ताकि दिन भर सुस्ती ना हो। अज़ान फजर होते ही अपनी नमाज अदा करें और जाए नमाज पर बैठकर थोड़ी देर तस्बीहात पढ़ें। फजर के बाद तिलावत कुरान का बेहतरीन वक्त है। कम अज कम 1 पारा या जितना आप आसानी से पढ़ सकें तिलावत करें। उसके बाद अगर आप थकावट महसूस कर रही हैं तो 1-2 घंटे आराम कर लें ताकि दिन के कामों के लिए हिम्मत रहे। घर की सफाई, कपड़े धोना या दीगर भारी काम ज़ोहर से पहले निपटा लेने चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि जब गर्मी बढ़ेगी और प्यास लगेगी तब आप फारिग होंगी। काम के दौरान मोबाइल पर कोई दीनी बयान या कुरान की तफसीर लगा लें, उससे वक्त का पता भी नहीं चलेगा और इल्म में भी इजाफा होगा। ज़ोहर की नमाज वक्त पर अदा करें। नमाज के बाद कुरान पाक का तर्जमा पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा है ये समझना बहुत ज़रूरी है। ज़ोहर के बाद 15 से 20 मिनट का क़ैलूला यानी दोपहर की नींद ज़रूर लें। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इससे जिस्म को नई तवानाई मिलती है जो तरावीह तक काम आती है। अगर आपके बच्चे हैं तो ये वक्त उनको देने का है। उन्हें छोटे छोटे इस्लामी किस्से सुनाएं या कलमे याद करवाएं। असर की नमाज के बाद असल इम्तिहान शुरू होता है, जब प्यास भी महसूस हो रही होती है और किचन का काम भी ज्यादा होता है। यहाँ अपने अखलाक को काबू में रखें। गुस्सा या चिड़चिड़ापन रोजे की रूह के खिलाफ है। इफ्तारी बनाते वक्त तस्बीह फातमी पढ़ें। अफ्तार से 15 मिनट पहले किचन से फारिग हो जाएं। ये वक्त दस्तरख्वान पर बैठकर सिर्फ अल्लाह से मांगने का है। अल्लाह इस वक्त अपने बंदों को देखकर खुश होता है और दुआएं रद्द नहीं करता। अपने मरहूमीन के लिए, बीमारों के लिए और अपनी हाजतों के लिए गिड़गिड़ा कर दुआ करें। इफ्तार के वक्त सिर्फ 1 खजूर और पानी से रोजा खोलें ताकि मेदे पर बोझ न पड़े। मगरिब की नमाज फौरी अदा करें। मगरिब के बाद हल्का खाना खाएं ताकि इशा में सुस्ती ना हो। इशा और तरावी के लिए खुद को तैयार करें। अगर आप घर में पढ़ रही हैं तो एक अलग गोशा बना लें जहां खामोशी हो। तरावीह में कुरान सुनना या पढ़ना आपके ईमान को जला बख्शता है। तरावीह के बाद थोड़ी देर अल्लाह का शुक्र अदा करें और जल्द सोने की कोशिश करें ताकि सहरी में दोबारा ताज़ा दम हो सकें। बहुत सी बहनें हैज़ के दिनों में मायूस हो जाती हैं कि वो रोज़ा और नमाज नहीं कर पा रही, लेकिन याद रखें कि अल्लाह के हुक्म की वजह से इबादत छोड़ना भी इबादत है। इन दिनों में आप मुसल्ले पर बैठकर जिक्र अज़कार कर सकती हैं। दरूद पाक की कसरत करें, इस्तिग़फ़ार करें और कुरान का तर्जमा पढ़ें। दूसरों को सहरी और इफ्तारी बनाकर देने का सवाब आपको वैसे ही मिलेगा। आपका दिल अल्लाह से जुड़ा रहना चाहिए, चाहे आप जिस्मानी तौर पर नमाज ना पढ़ रही हूँ। रमज़ान का मकसद सिर्फ भूखा रहना नहीं बल्कि तकवीज़ हासिल करना है। अपनी ज़ुबान, आँख और कान का रोज़ा रखें। गीबत और फजूल बातों से परहेज करें। ये 30 दिन हमें अगले 11 महीनों के लिए तैयार करते हैं। रोजे की फजीलत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि हदीसे कुदसी में अल्लाह फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका अजर दूंगा। जरा सोचिए, जब कायनात का मालिक किसी अमल का बदला खुद देने का वादा करे तो वो अजर कितना अजीम होगा। रोजे का अमल सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल ट्रेनिंग है जो हमारी रूह को पाक करती है। अमल का आगाज सहरी की बरकतों से होता है, जहाँ फरिश्ते रोजादार के लिए दुआएं करते हैं। सहरी के बाद जब हम दिन भर खाने पीने और अपनी ख्वाहिशात से हाथ रोक लेते हैं तो असल में हम अपने नफ्स को ये सिखा रहे होते हैं कि अगर हम अल्लाह की खातिर हलाल चीजें छोड़ सकते हैं तो हराम कामों को छोड़ना तो और भी जरूरी है।
ایک सच्चे रोजादार का सिर्फ पेट ही रोजा नहीं रखता, बल्कि उसकी आंखें भी रोजा रखती हैं कि वो कुछ गलत ना देखें। इसके कान रोजा रखते हैं कि वो गीबत और फजूल बातें ना सुने, और उसकी जबान रोजा रखती है कि उससे किसी का दिल ना दुखे। दिन भर की उस रियाजत के बाद जब इफ्तार का वक्त करीब आता है, तो वो लम्हा एक मोमिन के लिए सबसे ज्यादा एजाज वाला होता है। दस्तरख्वान पर हर नेमत मौजूद होती है, भूख और प्यास भी अरूज पर होती है, लेकिन बंदा सिर्फ अपने रब के एक हुक्म का इंतजार कर रहा होता है। यही वो बंदगी की इंतहा है जिस पर अल्लाह अपने फरिश्तों के सामने फख्र करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजादार के लिए दो खुशियां हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी अपने रब से मुलाकात के वक्त। इफ्तार के वक्त की दुआ कभी रद्द नहीं होती। ये वो वक्त है जब हमें पूरी उम्मत के लिए, अपने घर वालों के लिए और अपने गुनाहों की माफी के लिए खूब गिड़गिड़ा कर दुआ करनी चाहिए। फिर रात का वक्त आता है तो तरावी की सूरत में कुरान पाक की खुशबू हमारी जिंदगियों को महका देती है। अल्लाह के सामने तवील क़याम हमारी थकन को सुकून में बदल देता है। याद रखिए, रमजान का असल अमल ये है कि हम उन 30 दिनों में जो सब्र, जो नज़्म ज़ब्त सीखते हैं, उसे पूरे साल अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। रोजा हमें गरीबों की भूख का एहसास दिलाता है, हमें सदका और खैरात की तरफ रागिब करता है और हमें दूसरों की खिदमत का जज्बा अता करता है। अगर हमने रमजान गुजार लिया और हमारे अखलाक में तब्दीली नहीं आई, तो हमने रोजे की रूह को नहीं पाया। आखिर में बस यही कहूंगी कि इन मुबारक घड़ियों को फजूल कामों और सोशल मीडिया की नजर ना करें। ये महीना मेहमान की तरह आता है और पलक झपकते गुजर जाता है। अपनी हर सजदे में लंबी दुआएं करें, हर सांस के साथ अल्लाह का जिक्र करें और अपने दिल को कीने और नफरत से पाक कर लें। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सब की मेहनत को कबूल फरमाए, हमारी लग्जिशों को माफ करे और हमें इस रमजान में अपनी मगफिरत करवाने वालों में शामिल करें। अगर आपको ये रूटीन अच्छी लगी हो तो उसे दूसरी बहनों के साथ भी शेयर करें ताकि सबका भला हो। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा।